हेलो दोस्तों, आज आपको सिंगल फेज मोटर थ्योरी के महत्वपूर्ण जो प्रश्न है एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है उनके बारे में बताऊं। जो वन लाइन क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में बता रहा हूं, जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते जाते हैं। वो जो टॉपिक है सिंगल फेज मोटर जो थ्योरी का पार्ट है उसमें से जो महत्वपूर्ण ज़्यादातर बार बार यही प्रश्न रिपीट होते हैं, वो प्रश्न आपको बता रहा हूँ। जो रेलवे टेक्निकल यूपीएसएससी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप देखिए, पहला क्वेश्चन है रिपल्सन मोटर में ब्रूसों को कैसे जोड़ा जाता है। ये कैसे जोड़े जाते हैं? एक जंपर बायस द्वारा आपस में कनेक्ट किए जाते हैं। दूसरा है यूनिवर्सल मोटर की स्पीड कम करने की सबसे अधिक सामान्य यांत्रिक विधि कौन सी है। जो यांत्रिक विधि कौन सी है वो है गियरिंग। उसके बाद में तीसरा है एसी श्रेणी मोटर का पावर फैक्टर सुधारने के लिए मोटर में क्या प्रयुक्त किया जाता है। तो उसका उत्तर होगा लेमिनेटेड आयरन प्रयुक्त किया जाता है। उसके बाद मतलब सिंगल फेज मोटर में स्टार्टिंग कुंडली में वर्तनों की संख्या रनिंग कुंडली की वर्तनों की संख्या की तुलना में होती है, कम होती है कि ज़्यादा होती है। तो वो कम होती है। उसके बाद में आता है यूनिवर्सल मोटर के परिभ्रमण दिशा परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। जो मोटर के यूनिवर्सल मोटर होती है उसकी घूमने की दिशा को बदला जाता है। तो किसके द्वारा बदली जाती है? वो बदल जाती है ब्रश के टर्मिनल बदले जाते हैं। आपस में ब्रश होते हैं, उनके टर्मिनल बदल देते हैं तो उनकी गति दिशा बदल जाती है। फिर आता है एसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए प्रयुक्त कैपेसिटर पर किसका चिन्ह नहीं होता। जो मोटर होता है इसके ऊपर किसका चिन्ह होता है? पोलैरिटी ध्रुवता का चिन्ह नहीं होता। उसके बाद में एक कलीय मोटर में प्रयुक्त कैपेसिटर कौन सा है? सिंगल फेज मोटर में प्रयुक्त जो कैपेसिटर होता है वो कौन सा है? उसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। उसके बाद में शून्य भार पर यूनिवर्सल मोटर की गति स्वयं सीमित रहती है, इसका क्या कारण है? वायु एवं घर्षण प्रभाव। क्या है? वायु एवं घर्षण प्रभाव। वाइंडिंग, अगला क्वेश्चन है वाइंडिंग का इंसुलेशन जल्दी नष्ट होने का क्या कारण है। जो वाइंडिंग होती है उसका इंसुलेशन जल्दी नष्ट क्यों होता है, किसके कारण होता है? उसका आंसर होगा जो धूल और तेल होते हैं उनके कारण वाइंडिंग का इंसुलेशन जल्दी नष्ट हो जाता है। 10th क्वेश्चन है यूनिवर्सल मोटर की गति कैसी होती है। उसका आंसर है उत्तर क्या है? लोड परिवर्तन भर भी स्थिर रहती है। यूनिवर्सल मोटर की जो गति होती है वो लोड बदलते हैं तो भी वो स्थिर रहती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है एक कलीय मोटर को स्टार्ट करने का सबसे सस्ता उपाय क्या है? कैपेसिटर स्टार्टिंग। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है सिंक्रो ट्रांसमीटर किसे विद्युत सिग्नल भेजता है। सिंक्रो ट्रांसमीटर होता है वो किसे विद्युत सिग्नल भेजता है। तो उसका आंसर होगा सिंक्रो रिसीवर होता है, सिंक्रो रिसीवर को सिग्नल भेजता है। उसके बाद में आता है अपकेंद्रीय स्विच खुला होने का क्या कारण है। अपकेंद्रीय स्विच खुला होने का क्या कारण है? कि वाइंडिंग ओपन है, उसकी वाइंडिंग ओपन है। पोर्टेबल हैंड ड्रिल मशीन के लिए उपयुक्त मोटर कौन सी है? डीसी शंट मोटर। कौन सी है? डीसी शंट मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में यदि कैपेसिटर के स्थान पर सामान्य प्रतिघात का एक प्रेरकत्व लगाया जाए तब क्या होगा? तो वो क्या होगा कि स्टार्ट नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है सिंगल फेज फ्रैक्शन हॉर्स पावर मोटर के संदर्भ में एनईसी की
व्याख्या करें। शॉर्ट सर्किट तथा ओवरलोड से सुरक्षा दोनों एक साथ करें। कैपेसिटर रन मोटर मूलतः कैसे होते हैं? एक लिए प्रेरण मोटर होते हैं। विद्युत सेविंग मशीन में जो प्रयुक्त मोटर होती है कौन सी होती है? यूनिवर्सल मोटर होती है। स्टार्ट स्टॉप टाइमिंग के अनुप्रयोग के लिए उपयुक्त मोटर कौन सी है? जो शीघ्रता स्टार्ट और स्टॉप हो सके, तो वो होती है इंडक्शन मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट विधि से मोटर स्टार्ट करने से मोटर में उपलब्ध भला गुण कितना होता है? वो होता है सामान्य से अधिक। कि एक मोटर अपनी सामान्य से कम गति पर चलती है, संभावित दोष कौन सा होगा? बेरिंग में टूट फूट हो गई है तो वो मोटर कम सामान्य गति से कम गति पर चलेगी। उच्च शक्ति गुणक पर प्रचलित कौन सी मोटर होती है? कैपेसिटर रन मोटर होती है। उसके बाद में आता है सिंक्रो ट्रांसमीटर तथा रिसीवर की स्टेटर वोल्टेज लगभग कब समान होती है? जब रिसीवर कॉरेस्पोंडेंस पर पहुंचता है। यूनिवर्सल मोटर में ब्रशों पर स्पार्किंग होने का सामान्य कारण क्या है? तो कम्यूटेटर मरण अधिक माइका। सिंक्रो कंट्रोल ट्रांसफॉर्मर की रोटर वाइंडिंग किस से कनेक्ट नहीं की जा सकती? कभी भी एसी सप्लाई में कनेक्ट नहीं कर सकते। घरेलू छत के पंखों में प्रयुक्त मोटर कौन सी होती है? परमानेंट कैपेसिटर मोटर होती है। यूनिवर्सल मोटर को किस में चलाया जाता है? एसी और डीसी किसी भी सप्लाई में चला सकते हैं। वायु संपीड़क के लिए उपयुक्त मोटर कौन सी है? कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर है। दोस्तों, इसे आप अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक से अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे आपको लोगों को फ़ायदा हो सके, अपने दोस्तों को फ़ायदा हो सके एग्ज़ाम की दृष्टि से। टेप रिकॉर्ड में प्रयोग किया जाने वाला मोटर कौन सा है? हिस्टैरिसीस मोटर। सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर की 3 मुख्य टाइप कौन सी है? पहले हिस्टैरिसीस, दूसरी रिलक्टेंस, तीसरी इंडक्टर। घरेलू फ्रिज में प्रयुक्त मोटर कौन सी है? कैपेसिटर मोटर। डीसी मोटर्स के लिए सर्वो कंट्रोल सिस्टम को क्या कहते हैं? एम्प्लीडाइन। डिफरेंशियल सिंक्रो ट्रांसमीटर में स्टेटर तथा रोटर वाइंडिंग किस प्रकार कनेक्ट की जाती है? स्टार में की जाती है, न कि डेल्टा में। विद्युत मोटरों की उच्चतम दक्षता कब प्राप्त होती है? पूर्ण भार पर प्राप्त होती है। शेडेड पोल मोटर में घूर्णन की दिशा सदा किस ओर होती है? शेडेड पोल मोटर में तो उत्तर शेडेड पोल मोटर। और ये क्वेश्चन आंसर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और इसे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और थैंक यू, धन्यवाद।